क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। देखो यहाँ हम एक जमीन तो पहले बना लेंगे, फिर एक भवन बनाएंगे जो कि कितना मीटर ऊंचा होगा, 7 मीटर। कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ एक केबल टावर बनाएंगे, बड़ा सा केबल टावर। भवन का शिखर ये, टावर का शिखर ये है। इन दोनों का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इन दोनों का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ठीक, ये बात क्लियर है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। अब दिमाग आप थोड़ा सा लगाइएगा। अवनमन कोण कह रहा है, पाद का अवनमन कोण कह रहा है भाई। देखो यहाँ से अगर यहाँ आए तो ये होगा इसके पाद का अवनमन कोण, इसी के तो होगा, है ना। इसके शिखर का ये हो गया, इसके शिखर का, शिखर इस पे खत्म हो तो इसके पाद की बात हो रही है। तो इसके पाद का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण मतलब ऊपरी कोण, ऊपरी कोण ये वाला कोण कितना डिग्री है, ये कोण है 45 डिग्री। ये है 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों होगा, मैं बता रहा हूँ क्यों होगा। क्योंकि ये और ये हो गया समांतर और ये हो गया तिर्यक रेखा, तो यहाँ एकांतर कोण बन रहा है, और जहाँ एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये हमें पूरा ज्ञात करना है, ये पूरा ज्ञात करना है। ए बी सी डी ई हम सभी को पता है, अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अगर ये वाला x है तो ये भी कितना होगा, x। इसको दूसरे वाले से लिखते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने कुछ अपनी मर्जी से इसमें किया है। ये बात क्लियर है, आमने सामने है तो बराबर होगा, वर्ग की तरह है। देखो कुछ टेढ़ा मेढ़ा है नहीं इसमें। अगर इसको हमने x माना तो ये भी क्या होगा, x। अगर ये वाला 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। हमें पूरा बताना है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, यानी लिखेंगे कोण सी ई बी जो है वो बराबर होगा ए बी ई के, कोण ए बी ई के। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, एकांतर कोण है। मतलब यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी ई बराबर 45 डिग्री। ए बी ई बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। ये बात क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये x हमने माना, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, ये भी यहाँ तक x ही होगा। ये बात क्लियर है, सबको पता है। अब आप सभी को बताए ये लंब है और ये आधार है, और ये वाला त्रिभुज हम लेंगे ई बी ए में, त्रिभुज ई बी ए में। ई बी ए में क्या होगा, tan कितना डिग्री, 45, क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है। लंब कितना है, ए और आधार कितना, ए बी। लंब बटे आधार होता है, tan 45 का मान 1। ए कितना है, ए कितना है, ए है 7। ए बी कितना है, x है। तो x बराबर क्या होगा, 7 एकम 7। इसको यहीं रोक देते हैं। अच्छा बात क्लियर है, हमें x ज्ञात नहीं करना था, हमें ये ज्ञात करना है पूरी टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई पूरी है BD, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए एक ये वाला त्रिभुज लेते हैं, छोटा वाला DEC में, त्रिभुज DEC में। अब अगर ये x ए 7 आया तो ये भी कितना है, 7 है। लिखेंगे ये लंब है और ये आधार है, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब क्या है, पहले तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब है CD, आधार है AC, EC, आधार है EC। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है भाई साहब। तो यहाँ लिखेंगे कि √3 बराबर CD, तो CD है भाई, उसका क्या ही कहना। EC तो x है, √3 बराबर क्या होगा, CD बटा x। कितना है, x तो 7 है ना, ये देखो x बराबर 7,
तो 7 रखेंगे, सी डी एक कम सी डी, 7 को √3 से 7 √3 मीटर। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टावर तो पूरा है बीडी तक, लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई यानी h जो होगा वो क्या होगा, ये BC प्लस CD दोनों जुड़ेगा, BC और CD दोनों मिलके तो पूरा BD बना रहा है, BC प्लस CD। BC कितना है, BC है 7, भाई BC कितना है, BC तो 7 है, तो h बराबर होगा 7 प्लस CD कितना है, CD है 7 √3। तो क्या होगा भाई, 7 दोनों में 7 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस √3 मीटर। ये हो जाएगा आंसर। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 7 इसको पहले इसको बाद में, क्योंकि प्लस है ही तो √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। मतलब अगर आता है टावर की ऊंचाई 7 √3 प्लस 1 मीटर है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13।